Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to Talking in Disguise जहाँ पे we discuss a lot of desi problems about life, dilemmas, so much more. मैंने description में लिख दिया है कि मैं किन किन चीज़ों पे बात करूँगी and again nothing restricted to any particular topic or category. Let's see how it goes. Chill, going with the flow. तो ये मेन थीम है और इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज, आई वुड लव टू टेक योर ईमेल्स, सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग मी. थोड़ा सा मिलने चाहिए ना, ज़रा गॉसिप फन के आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है. सो प्लीज़ कीप राइटिंग टू मी एंड सिंस अभी इट्स रिलेटिवली अ न्यू चैनल, तो अभी तक तो किसी ने भी मुझे नहीं कोई ईमेल की, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज किया था जो कि मुझे लगा कि मे बी आई शुड शेयर दिस एडवाइस विद यू. एडवाइस तो नहीं है, मैंने पहले ही बोला मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस है कि इसी से रिलेटेड. बट पहले आई विल रीड दैट मैसेज. ऑफ कोर्स आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम हर एंड आई विल नॉट बी मेंशनिंग हर नेम एज वेल. बट ये एक चीज़ थी जिस पे मैं उसके साथ डिस्कशन करी थी. अब फिर मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आया कि अच्छा मैं तुम लोगों को भी बता देती हूँ, शायद किसी की कोई हेल्प हो जाए. हम दो बेवकूफ़ों ने बहुत गलतियाँ की हैं इस चीज़ से, तो शायद तुम लोग सीख जाओ. ओके, सो आई विल रीड द मैसेज आउट. सो माई फ्रेंड राइट्स, हाई XYZ मेरा नाम है जो मैं भी नहीं यहाँ बोल सकती, बट उसने लिखा है, आई नीड टू शेयर समथिंग विद यू विच इज़ बॉदरिंग मी अ लॉट लेटली and I need your advice on this, or just say something that makes me feel better. So lately I've been feeling very overwhelmed by social media. Every time I scroll through Instagram, I see so many posts on relationship advice, life, career, mental health, और भी बहुत कुछ, like posts like 5 signs of a healthy relationship, or or what it means if you feel this way. And honestly it has started to mess up with my mind and I just don't know what to do about it. And नीचे उसने क्या लिखा है, अच्छा, I feel like the more I read such posts, the more horrible I feel, especially the relationship stuff. I cannot even tell you how much it has messed up my mind. I always end up fighting with my husband based on what I read online, and I don't know how to handle this because no matter how much I try, this ends up, I always end up seeing such post on my feed. So this was question from my friend. अब मैं इस पे अपने I'll give my 2 cents कि अच्छा मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, और जो मैंने उसको एक्चुअल में भी एडवाइस दी थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों से भी ज्ञान शेयर कर लेती हूँ. अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोली कि यार, एक तो सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट बना हुआ है, हर दूसरा बंदा ज्ञान दे रहा है, हर दूसरा बंदा ऐसे शो करा रहा है जैसे बिल्कुल वो. और सबसे ज़्यादा कंटेंट पता है कौन सा चलता है? रिलेशनशिप वाला. तुम लोग यूट्यूब पे देखो कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं इन लोगों के. हाउ टू गेट अ मैन, हाउ टू अट्रैक्ट अ मैन, समथिंग लाइक दैट, how to get back your ex and all that. Oh man, it is so problematic. And I remember मेरी एक सीनियर थी और मैंने उसको ये बताया एंड शी वाज लाइक, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं. और अब इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंड है, आई किड यू नॉट. ऑनलाइन चैट जीपीटी से छापा मारो, ठीक है, आजकल ऑटोमेटेड ये AI जनरेटेड वीडियोस, वॉइस ओवर सब आ गए, सब बन जाता है, ठीक है. तो तुम लोग को ऑनलाइन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है, उनकी इतनी वीडियोस को व्यूज़ मिल रहे हैं ऑल दैट, तो हर किसी को नहीं सुना जाता. अब इस पे तुम लोग बोलोगे कि लोग हु इज़ टॉकिंग, तुम भी तो सोशल मीडिया पे आके सो कॉल्ड ज्ञान एडवाइस ही तो दे रही हो. देखो, मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई उस तरह से एडवाइस दे रही हूँ. मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी समझ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि यार मुझे ये ठीक लगता है. बाकी प्लीज़ मेरा मतलब यही है पूरी उसका करने का कि यार तुम लोग देखो कि हर चीज़ तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से कैसे फिट बैठती है. दूसरा, आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि यार कोई मेंटल हेल्थ कोच है, कोई लाइफ कोच है, कोई रिलेशनशिप कोच है. ये कोच का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ आता ना, इसका क्या मतलब है. लाइक आई जस्ट डोंट नो, ठीक है. तो एक तो ये कि ना तुम वेरीफाई कर सकते हो, हर दूसरा बंदा अपना ज्ञान दे रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है, प्रॉपर लाइक रील्स भी बने जा रही हैं, पोस्ट बनी जा रही है. कैनवा पे जाओ, कैनवा पे सारे टेम्पलेट्स बने बनाए, उस पर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप कोर्स, सब कुछ, लाइफ कोर्स, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, इतना कुछ लिखा है. एंड आई किड यू नॉट, मैंने ऐसे कितने पेजेस देखे हैं जो डायरेक्ट वहीं से छापा लगा के वहाँ पोस्ट कर देते हैं. सो प्लीज़ स्टॉप रिलाइंग ऑन सोशल मीडिया एडवाइस, ठीक है. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा,
जो कि अब आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं, NLP कोर्सेज हो गया, ये तो बहुत ही कॉमन है। फिर अभी ये पिछले दिनों कोई मेंटल हेल्थ थेरेपी कोर्सेज थे, UK का कोई है ऑनलाइन रिमोट प्रोग्राम है, लेवल 1 लेवल 2, वो कोई भी कर सकता है लिटरली, एंड इट इज़ सो डेंजरस एंड आई किड यू नॉट। ऐसे मैंने इतने रूमर सुने हैं जो कि इस तरह के अनएथिकल थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्टॉप रिलाइंग ऑन दैट, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बहुत सारे अंग्रेज कंटेंट क्रिएटर्स को देखोगे जो आपको इस तरह की लाइफ एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। उनको और हमारे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल उनके लाइफ में किस तरह का प्रेशर है, किस तरह की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, हमारे साउथ एशियन फैमिलीज में बहुत डिफरेंट है। सिमिलरली रिलेशनशिप में वहाँ पे जिस तरह मेन ऑपरेट, वहाँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे इधर men ऑपरेट फ्रॉम आई डोंट नो लाइक बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। ये तो पता ही है कि साउथ एशियन सोसाइटी ऑल्दो वाइल men आर प्रोग्रेसिंग बट दे आर नॉट बाउंड टू शो अ लॉट ऑफ इमोशंस। आज भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं ऑल दैट, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से बता रही हूँ कि इस तरह का कॉन्टेंट भरा पड़ा है, यू विल बी अमेज्ड के कितने व्यूज़ मिलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसा अच्छा मैं अपनी फ्रेंड के एग्जांपल से ही देती हूँ, ठीक है। जिस तरह वो कही थी कि मैं इस तरह की बहुत सारी पोस्ट देखती हूँ दैट 5 साइंस you should marry this guy, or 5 signs this guy is someone who could stay, or maybe 5 signs this relationship work and all that, ठीक है। and then she categorically told me, हमने कॉल पे इस पर बात की कि यार ऐसे समझो 5 में से 3 चीज़ें मेरे हस्बैंड में हैं और 2 नहीं है, तो आई एम ओवर थिंकिंग कि क्या मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है और विल इट नॉट मेक इट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये कि बहुत दफ़ा, एंड आई किड यू नॉट, चाहे ये रिलेशनशिप्स में चाहे ये फैमिली में है, बहुत दफ़ा ऑन द फेस ऑफ इट एक बंदा आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ शायद गलत कर रहा है, ठीक, बट इंटेंशंस भी बहुत मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार के चला जाए और तुम बोलोगे अच्छा ठीक है उसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। वो टॉक्सिक चीज़ है। बट कितनी दफ़ा रिलेशनशिप में, सिबलिंग्स में एंड फ्रेंडशिप्स में वी डू एज ह्यूमंस, क्योंकि हम खुद इतने हर्ट होते हैं दैट वी सबकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली हर्ट कर जाते हैं अगले बंदे को, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दैट पर्सन इज़ अ टेरेबल पर्सन, यू स्टार्ट हेटिंग देम, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक ओ दिस इज़ अ टेरेबल पार्टनर, समथिंग लाइक दैट, ठीक। सिमिलरली इस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग की मैं ये ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी देख रही हूँ जो कि बहुत अपने हस्बैंड्स की तारीफ़ करते हैं, ये तो पूरा का पूरा ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन गार्डन, ग्रीन फॉरेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। ये सब PR गेम्स होती हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। तो स्टॉप फॉलोइंग दीज एडवाइजेज। और इसमें एक सबसे फ़नी बात बताती हूँ जो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि जब मैं अक्सर वो रेड फ्लैग्स पढ़ती हूँ तो उसमें कितने रेड फ्लैग्स होते हैं जो मुझे लगता है मैं हूँ, ठीक है। तो एक तो ये मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से बोल सकती हूँ कि प्लीज़ कभी भी सोशल मीडिया की एडवाइस सुन के अपना रिलेशनशिप रूइन मत करो। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एंड यू सी, आप जितना बेहतर एक बंदे को जानते हो ऑन फेस ऑफ इट। अच्छा एक चीज़, लेट्स सपोज आई लाइक ब्लू कलर एंड यू लाइक येलो कलर, ठीक है। तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि अच्छा जो कलर मुझे पसंद है टेरेबली गलत है, ठीक है। शायद तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पार्टनर, व्हाट्सएवर, ठीक है, तुम्हें वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तुम वो एक्सेप्ट कर सकती हो और उसके साथ चला सकते हो, ठीक है। बट वो किसी और बंदे के लिए बहुत ट्रिगरिंग होगी, ठीक। अच्छा आई विल गिव जस्ट वन एग्जांपल। सो मेरे लिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है। आई जस्ट डोंट वांट के कोई मुझे बार बार फोर्स करे या मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करे, या मुझे कोई बहुत कंट्रोल फ्रीक लोग जनरली लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक। अब मेरी एक फ्रेंड है who is married, ठीक है, not this friend, another friend who is married, ठीक है, and she absolutely loves her husband and all that, but her husband is very control freak, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ पूछता है, बहुत इंक्विजिटिव होता है, somehow बहुत चीज़ों में इंटरफेयर करता है। शी इज़ ओके विद इट, ठीक है। अब मुझे वो इतना बड़ा रेड फ्लैग लगता है और मैं इतनी सफोकेट होती हूँ और कभी कभी मुझे वो चीज़ बड़ी टॉक्सिक लगती है, बट हु एम आई टू जज। या फिर मैं बोलूँ 10 पोस्ट लगा दूँ आज यूट्यूब पे, अच्छा ठीक है ये तो टॉक्सिक चीज़ें हैं। हर किसी की नीड
एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है. सो यू सी दैट तुम्हें क्या सूट करता है. जिस तरह फॉर एग्जांपल वो एक बहुत कॉमन एक था कि नेवर लेट अ मैन और अ वुमन और योर पार्टनर डिसरिस्पेक्ट यू वंस. इस मतलब मैं अग्री कर रही हूँ कि नेवर एवर लेट एनी वन डू दैट. ठीक है, पार्टनर तो क्या किसी को भी नहीं, बट कभी कभी लाइफ हैपन्स, शिट हैपन्स. ठीक है, अपने माँ बाप भी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, आपके सिबलिंग्स भी कर देते हैं. तो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिसरिस्पेक्ट लो. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल का होता है. बट कभी कभी हर्ट भी करते हैं एज ह्यूमन बींग्स. और कभी कभी व्हेन पीपल आर एंग्री, व्हेन पीपल आर हर्ट, दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ टेरेबल थिंग्स. ठीक है, अब वो एक लिमिट है. हर किसी के लिए डील ब्रेकर्स बहुत डिफरेंट होते हैं. ठीक, तो प्लीज़ वो खुद अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें क्या सूट करता है. बट इन फजूल एडवाइस पे मत अपना रिलेशनशिप रूइन करो. अब पता है इट पुट सो मच प्रेशर ऑन यू कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, आज मैं फिर अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ टॉलरेट कर रही हूँ. तो मे बी आई एम नॉट मे बी माई रिलेशनशिप इज़ नॉट परफेक्ट. इट पुट सो मच प्रेशर. दैट्स वन. ठीक. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कैटेगोरिकली, इंसल्ट ऑफ एनी फॉर्म इज़ नॉट ओके. प्लीज़ डोंट कंफ्यूज दैट कि अच्छा कोई तुम्हें डोरमैट बना के चला जाए, सब बदतमीज़ियाँ कर रहा है, सही नार्सिसिस्ट एटीट्यूड दिखा रहा है, और फिर भी तुम बोलो कि अच्छा कोई बात नहीं. हर किसी की इंसल्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है. बट ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, जैसा कुछ लोग हैं ना, आप उनके साथ थोड़ा सा मजाक भी कर लो तो उनको इंसल्ट लगती है. ठीक है, कुछ लोग होता है एक रैंडम से, अच्छा तुमने उसको चीज़ नहीं उठा के दी या उसको किचन से ग्लास नहीं ला के दिया तो उनको वो डिसरिस्पेक्ट लगती है. ठीक है, तो हर किसी की जो इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट की डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है. कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, प्लीज़ ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट कि इंसल्ट होती क्या है. क्योंकि बहुत दफ़ा हम एज अ सोसाइटी हम इतने यूज्ड टू होते हैं टॉक्सिक बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स के कि हमें खुद भी नहीं रियलाइज़ होता कि यार ये चीज़ तो एक इंसल्ट थी, कोई इंसान हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता. ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का. सो प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट. बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि इंसल्ट टॉलरेट करनी चाहिए. हाँ, एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉजिटिविटी वाला कंटेंट है ना, जो कि लेट्स सपोज जैसे आई बिलीव अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन. ठीक, अगर मैं एक मैनिफेस्टेशन की चीज़ देखूंगी तो मुझे 10 दफ़ा दिखाएगा. कभी कभी टू मच हो जाता है, बंदे को लगता है कि यार भाई नहीं हो रहा मैनिफेस्ट, क्या करें. बट कभी कभी जब वो चीज़ें बार बार तुम्हारे सामने आती है ना, तो वो रिटेरेशन होती है तुम्हारे माइंड में. वो बार बार इतनी दफ़ा आप देख लेते हो कि आप खुद वो अच्छी चीज़ फील करने लग जाते हो. तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप अच्छी चीज़ें देखते रहते हो. बट ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल. मैं ये नहीं बोल रही सब बुरे हैं, सब ख़राब कंटेंट दे रहे हैं. इसी तरह इंस्टाग्राम पे कितने सारे ऐसे कोचेस बैठे हैं, आर यू स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट अ गुड रिलेशनशिप, आई विल टीच यू इन 5 स्टेप्स इफ़ अ मैन डज दिस. इस तरह की चीज़ें. यार प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट वॉच दीज थिंग्स अनलेस अनटिल यार पता हो यार कौन कितना क्रेडिबल है. यार रिलेशनशिप कोच कोई कैसे बनता है मुझे नहीं समझ आती. बट और तुम ये देखोगे वो हुक्स भी ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो तुम्हें लगेगा ओ वाओ ये तो मेरी लाइफ के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये ट्रस्ट मी ये सब टैक्टिक्स होते हैं. सो जस्ट ट्राई टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू कंज्यूम सोशल मीडिया. जैसा मैं भी पहले बोलती थी मैं इतनी तो इमेच्योर नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं सोशल मीडिया से इंप्रेस हो जाऊँगी या मैं सोशल मीडिया से कोई बात समझ लूँगी. मेरा अपना भी तो दिमाग है. गेस व्हाट, इतना इन्फ्लुएंस मैं तो हुई हूँ एटलीस्ट. ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग के साथ खेल ही रहा है ना. इसकी वो एग्जांपल है कि एक पत्थर पे आप कॉन्स्टेंटली पानी गिराए जा रहे हो. आफ्टर फ्यू डेज़, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कभी ना कभी वो पत्थर टूटेगा ना. तो सोशल मीडिया की भी वही एग्जांपल है. इट्स पे कितनी रिसर्च भी है दैट हाउ मच इट इम्पैक्ट्स विद योर साइकोलॉजिकल माइंड. कॉन्शियस ब्रेन इसी को ही कहते हैं ना कि जब कॉन्स्टेंटली एक चीज़ रिपीट कर रहे हो तो आपको वो चीज़ फील होने लग जाती है. बस मैं यही बोलूँगी कि जस्ट बी केयरफुल एंड माइंडफुल कि तुम किस तरह से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. और अपने दिमाग के साथ प्लीज़, दुनिया में ऑलरेडी बहुत टेंशन्स हैं, अपने दिमाग के साथ मत इस तरह से खिलवाड़ करो. और हाँ, जाते जाते एक और मुझे फ़नी बात याद आ गई. वो ये कि कितनी दफ़ा आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखते हो ना कि तुम्हें इतनी चीज़ें अपने इतने साल लाइक सपोज 25 ईयर्स होने से पहले समझ लेनी चाहिए, इतनी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, 30 से पहले ये करना चाहिए. तो बंदे को और रिग्रेट होता है कि यार शिट मैं तो पीछे रह गया, मैंने तो ये किया ही नहीं, वो नहीं किया. अच्छा यहाँ पे मेरे से ये गलती हो गई, ये चीज़ करनी चाहिए थी, अच्छा तब मैंने क्यों नहीं किसी को जवाब दिया एंड ऑल दैट. इट्स अ विशियस साइकिल. ट्रस्ट मी, इट्स अ विशियस साइकिल. एटलीस्ट समवन लाइक मी, मैं तो बहुत ही ओवर थिंक करती हूँ चीज़ें.
तो मैं तो एटलीस्ट बहुत माइंडफुल हो रही हूँ, और मैंने तो मतलब फिर कभी शेयर करूँगी कितनी कितनी मैंने सोशल मीडिया पे बकवास चीज़ें सुन सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, एंड इट हैज़ ओनली एंडेड अप इन हॉरेबल डिसीजंस ऑनेस्टली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तुम लोग मुझे बताना इफ़ एनीथिंग रेजोनेट्स विद यू गाइज, तो प्लीज़ कमेंट बिलो या मुझे ईमेल में लिखना। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। सो या ये मेरा थोड़ा सा ज्ञान था। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। लेट मी नो और किस चीज़ पर सुनना चाहोगे मेरा ज्ञान, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वुड वांट मी टू टॉक अबाउट, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम लोगों को मुझे और सुनने का मौका मिले और लोगों को भी। So yeah, thank you. Take care. Bye. And I'll be back soon with another podcast. Bye.